हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 विलोम शब्द। ये हिंदी सेकेंड है। विलोम शब्द जैसे अमीर, गरीब, यानी कि अमीर का विलोम शब्द यानी कि विपरीत शब्द जो है क्या होगा, गरीब होगा। विलोम शब्द का अर्थ होता है कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, आज कल, बड़ा छोटा, मोटा पतला, ये सब विलोम शब्द हैं। हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। कुछ विलोम शब्द और उनके कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं। जैसे आकाश पाताल, अमृत पीस, आशा निराशा, आय व्यय, कोमल कठोर, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं और उनके विलोम दिया हुआ है, जिसे आप एक बार पढ़ लेंगे। ओके, याद कर लेंगे उसे। अब हम नेक्स्ट लेसन पढ़ते हैं, पाठ 15, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे हम कोई भी बात कहते हैं, पूरा एक वाक्य कहते हैं, लेकिन उसको हम अगर एक शब्द में बात कहें और हमारी पूरी बात जो स्पष्ट हो जाती है, यानी कि अनेक शब्दों को कहने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करें और हमारी बात जो है स्पष्ट हो जाए, उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनेक शब्द के लिए एक शब्द। जैसे चित्र बनाने वाला, यानी कि जो चित्र बना रहा है, उस चित्र बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? चित्रकार। तो चित्र बनाने वाला क्या है? उसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एक शब्द में चित्रकार। शेर मांस खाने वाला जानवर है, तो मांस खाने वाला जो है, इसमें 3 शब्द हैं। हम कहें मांसाहारी, यानी कि शेर मांसाहारी जानवर है। इन शब्दों के प्रयोग से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी कि उसका जो अर्थ होता है, जैसे कि चित्रकार जो है चित्र बना रहा है या चित्र बनाने वाला चित्र बना रहा है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थ उसका वही निकलेगा जो कि है। शेर मांस खाने वाला जानवर है या फिर शेर मांसाहारी जानवर है, दोनों का एक ही अर्थ होगा। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जो अनेक शब्द हैं, और उसके लिए एक शब्द जो हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं, वो भी दिया हुआ है। जैसे जिसका अंत न हो, अनंत, यानी कि जिसे कभी अंत न हो, तो उसे हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं? अनंत। संपूर्ण संसार के स्वामी, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं अखिलेश, सर्वेश। जिसका कोई मूल्य ना हो, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं अमूल्य। इस तरह से इसमें बहुत सारे शब्द हैं, जिसे आप लोग याद करिएगा, आपके एग्जाम्स में बहुत काम करेगा ये। ओके, हम नेक्स्ट लेसन देख लेते हैं, पाठ 16, समदर्शी भिन्नार्थक शब्द। समदर्शी भिन्नार्थक शब्द, जैसे शब्द के उच्चारण हम बिल्कुल सेम करते हैं, 2 शब्दों का उच्चारण एक ही तरह से करते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वह अलग अलग होता है। लिखने में भी वो शब्द अलग होता है, लेकिन हम एक ही तरह से उसे बोलते हैं, लेकिन अर्थ जो है अलग अलग होता है। जैसे रामू एक निर्धन लकड़हारा है, रमेश की माता का निधन हो गया। निर्धन निधन लगभग मिलता जुलता शब्द है, लेकिन निर्धन का अर्थ जो है गरीब होता है, जबकि निधन का अर्थ होता है कि जो मर गया हो, किसी मरे हुए व्यक्ति को निधन कहते हैं। निधन का अर्थ मृत्यु होता है। ऐसा शब्दों को समदर्शी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जिन शब्दों के उच्चारण में समानता होती है किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें समदर्शी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं।
इसमें भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे आय आयु, बोलने में सेम वर्ड है आय आयु, लेकिन आय का अर्थ होता है आमदनी और आयु का अर्थ होता है उम्र, यानी कि दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। शब्द समदर्शी हैं लेकिन अर्थ जो है भिन्न है। अनल अनिल, अनल जो है आग को कहते हैं और अनिल जो है हवा को कहते हैं। अंक अंग, अंक जो है गोंद को कहते हैं, यानी किसी बच्चे को गोद में लेना उसे कहते हैं। और अंग जो है शरीर का हिस्सा या किसी भी चीज़ का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। अन्न अन्य, अन्न बोलते हैं अनाज को, जो अनाज हम खाते हैं, चावल गेहूँ ऐसे। और अन्य यानी दूसरा। उदर पेट, उदार दयालु, अंतर भेद, अंदर भीतर, ऐसे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं जिसे आप लोग याद करेंगे। इस तरह से आपके ये 3 चैप्टर हो जाते हैं, एक साथ ही हैं। इसमें ज़्यादातर आपको याद ही करना है, जैसे विलोम शब्द है उसे भी आपको याद करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसे भी, और शब्द जो कि बोलने में एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ जो है भिन्न होते हैं। आप इसमें से सबका दिए हुए, बहुत सारे दिए हुए हैं, आप उसमें से याद करेंगे। ओके, धन्यवाद।